भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, नाम है उनका संतोष मूरत। आप देखिए इनका पहनावा, बैंड बाजा का जो गेटअप है, बजाने वालों का वो गेटअप है। और आपने कागज़ फिल्म देखी होगी जिसे सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था और पंकज त्रिपाठी ने उसमें उस जीवित व्यक्ति का किरदार निभाया था जो मृत है। मैंने उनके पटीदारों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया संपत्ति हड़पने के लिए। फिर वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते कौन है? सतीश कौशिक। उन्होंने ही डायरेक्ट की थी फिल्म और सलमान खान ने उस फिल्म को बनाया था। आप वही हैं, आप वही संतोष कौशिक हैं जिनके जीवन पर फिल्म बनी। फिल्म बड़ी कामयाब हुई, फिल्म बहुत देखी, मैंने भी देखी। लेकिन आज मेरी इनसे मुलाकात हो गई। बनारस के चौबेपुर के रहने वाले हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के, लेकिन मुलाकात दिल्ली में हुई। क्या कहेंगे आप? 20 सालों से मैं जिंदा हूँ, इसका सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं और आपकी बातों को लोग मान नहीं रहे। पिक्चर बनती है, पिक्चर हिट हो जाती है, पिक्चर पैसे कमाती है, प्रोड्यूसर कमाते हैं, अभिनेता का नाम होता है। साहब, इसे सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। इसे हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जहाँ भी गए वहाँ शोषण ही हुआ हमारा। कभी फिल्म के नाम पे, कभी ज़मीन के नाम पे, कभी जिंदा मुर्दा के नाम पे। तो ये कह सकते हैं साहब कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, यमराज का काम ये लोग करना शुरू कर दिए हैं और इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है साहब। अगर इनके अंदर वो जज्बात, वो दर्द, वो एहसास अगर जिंदा होता तो शायद हम जैसे मुर्दों को जो है कि जिंदा कर देते। आपके ऊपर तो पिक्चर बनी, दुनिया ने जान लिया, आपकी कहानी तमाम बड़े बड़े चैनलों में आई है। उसके बावजूद भी आप क्या ये प्रामाणिकता नहीं ले पाए या किसी अधिकारी से आपने बात नहीं की? अपने जो डीएम साहब हैं इलाके के या जो भी राजस्व के लोग हैं उनसे आपने अपने को जीवित करने के लिए कागजात को बदलवाया नहीं? अगर कागजात देखेंगे साहब तो हमारा जितना वजन है उससे उसका 10 गुना कागज पेपर मेरे पास इकट्ठा हो गए होंगे। ज्ञापन, प्रार्थना पत्र, पेपर में आर्टिकल्स, ये सब मतलब कम से कम 5-6 बोरा जो है भर के रखे हैं। लेकिन क्या करें? हाँ, बोले कि कलम वाले दीदी, कलम वाले भाई से अगर बोलो कि भैया मैडम क्या होगा, तो बोले कि हमारे हाथ में क्या है संतोष, हमारा काम था लिखना, हमारा काम था दिखाना, हम तो दिखा दिए, न्याय देना तो इनका काम है। उनके पास जाओ तो कहते हैं कि अभी हम नए आए हैं, कभी सरकार बदल गई, कभी डीएम बदल गए, कभी कुछ बदल गया। ऐसे ही 40 सालों से मुर्दा जिंदा जो है कि अटके पड़े हुए हैं जिंदा होने की आस में। कुछ मर गए, कुछ मरने की कगार पे हैं और कुछ आखिरी छोर पे आर पार। पिक्चर में दिखाया है आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और आपकी अभिनय भी है, बहुत अच्छा किया और आपका गेटअप भी पंकज त्रिपाठी से मैच कर रहा है। मैंने देखा तो ऐसा लगा कि पंकज त्रिपाठी जी आ गए। तो आप क्या कहेंगे? आपका परिवार किस स्थिति में है, क्या चाहते हैं आप? जी, सर्वप्रथम तो आपको भी और जो नहीं जान रहे हैं पूरी सच्चाई, उनको भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि देखिए, फिल्में होती हैं तो पूर्ण 100% सत्य नहीं होती हैं। उसमें थोड़ा मिर्च मसाला मटेरियल डालते हैं कि ताकि फिल्में जो है कि एंटरटेनमेंट बने। तो उसमें जैसे 70% तो हमारी स्टोरी ले लिए, 30% और भी मुर्दा जिंदा हैं, जैसे तमाम हज़ारों लाखों मुर्दा जिंदा है, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कर लिए और उसको मिक्स मसाला बना के मतलब वेजिटेबल बना दिए। अब उसमें जैसे कि एक व्यक्ति अगर क्लेम करे कि भैया ये तो मेरे जीवन पे है, तो बोलेंगे नहीं आपके नहीं, उनके जीवन पे है। वो क्लेम करे तो बोले उनके नहीं, उनके जीवन पे है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। उनको तो पहले ही पता है कि मरे हुए आदमी को हमको रॉयल्टी देने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, उनको वो भी फ़ायदा हो गया। लेकिन कब तक साहब यहाँ आप अन्याय कर लोगे, वहाँ क्या जवाब दोगे? खुदा के घर। हाँ, झुनझुना क्यों रखा है? झुनझुना जैसे हमको सरकार ने जो है 20 साल से जिंदा तो किए नहीं, झुनझुना दे दिए, बजाते रहो। हाँ, तो हम बजाते हैं, हम बैंड भी बजाते हैं और इस तरह का बैंड बजाते हैं तो फिल्मों में, मेरे जीवन पे फिल्में बनती हैं। हकीकत में बैंड बजाएंगे तो इनका कहाँ बैंड बजेगा, क्योंकि मुर्दे पे तो कोई धारा ही नहीं होती साहब, वो तो मुर्दा है। हाँ, कुछ भी कर सकता है। चलो करो लाठी चार्ज, मारो, कहाँ तक मारोगे? फिर आपने जिंदा होने के सबूत के लिए कुछ बताया? आपने कुछ ऐसा काम किया कि लोग कहेंगे जिंदा? जी। देखिए, यहीं से दिल्ली जंतर मंतर से हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का जब हमने फर्स्ट टाइम जो है कि यहाँ से राष्ट्रपति का नामांकन भरा तो पूरे देश की मीडिया ने मुझे कवर किया। मेरे संघर्ष को आप गूगल पे भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। 20 वर्षों के संघर्ष को आप वहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहीं से डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी। सुषमा मैडम का जो है कि किडनी खराब था, एम्स अस्पताल में उनसे मिले और विदेश की मंत्री थी, उन्होंने जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में हमारी फाइल भी लगवाई। आश्वासन भी उन्होंने दिया कि संतोष मैं जिंदा हो मतलब मैं स्वस्थ हो
हो गई तो आपको जो है कि ज़रूर जिंदा करवा देंगे, आप चिंता ना करो। उम्मीद की किरण बढ़ी, पता लगा मैडम भी गुजर गई, फिर उम्मीद टूट गई। फिर यही धरना 10 साल लगातार दिए जंतर मंतर, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर योगी जी से मिले, योगी जी से हमने कहा कि साहब मैं जिंदा हूँ, मुझे कब जिंदा करोगे? तो बोले 24 घंटा में। 24 घंटा बोल के 24 महीना बीत गया साहब, कुछ नहीं हुआ। तो हम फिर उनके काफिले में कूद गए। तो बोले साहब योगी मोदी राज में जो है मुर्दे कूद रहे हैं। तो अब उस पे हम यूपी पुलिस ने हाई अलर्ट लगा दिया। 65 बार हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है आज के डेट तक। जैसे यूपी 65 गाड़ी का नंबर होता है, वैसे मुर्दा 65 जो है कि आपके सामने खड़ा है। तो इस तरह का अत्याचार ये लोग करते हैं, अकेले में मिलते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं। मतलब बहुत दर्द है साहब। इस दर्द को आप जितना फिल्मों में नहीं देखोगे, हकीकत में जब रूबरू आप आओगे तो आपको जो है कि एहसास होगा कि एक मुर्दे का दर्द क्या होता है। मुर्दा कहाँ जाए, किससे बोले? मैं क्या बोलूँ? मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। बताइए मैं क्या बोलूँ साहब, क्या बोलूँ? तो ये एक अजीब सी इनकी वेदना है और स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, इन्होंने जिंदा होने के सबूत के लिए सुषमा स्वराज जो थी उनको किडनी देने की बात कही और काफिले में कूद पड़ते हैं, गिरफ्तारी होती है, आपको तरह तरह की यंत्रणाएं दी जाती हैं, लेकिन इन्हें जीवित जिंदा होने का जो सबूत है, जो पेपर में नाम होना चाहिए, उसके लिए अभी भी ये भटक रहे हैं। ये हमारे भारत की तस्वीर है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।